स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे थे। ग्रामर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेजेस और क्लासेस। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर स्टॉप किया था। फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये नहीं होते हैं। फ्रेज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा कॉम्बिनेशन है विच डजंट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस देता है। हमने टाइप्स ऑफ फ्रेज डिस्कस किया था, उसी का जो पार्ट 2 है फ्रेजेस का। लेट्स स्टार्ट इट। प्रपोजिशन फ्रेज, ऐसी फ्रेज विच फंक्शंस एज अ प्रपोजिशन। ऐसी फ्रेज जो वर्क्स एज प्रपोजिशन, विच प्लेज रोल ऑफ अ प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन का रोल प्ले करती है। अब हमें देखना यह है कि प्रपोजिशन क्या होता है। देखें, इतनी तो जरूर हर एक स्टूडेंट को समझ है कि इन है, ऑन है, ऑफ, विद, बाय, टू, इनटू, ये सारे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रपोजिशन इज अ वर्ड which links noun or pronoun with rest of the sentence. preposition का क्या फंक्शन होता है? ये नाउन या प्रोनाउन को बकिया सेंटेंस के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है, लिंक करती है। इट मीन्स कि preposition जहां भी यूज होती है उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। अब prepositional फ्रेज जो है, preposition फ्रेज या prepositional फ्रेज, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन फ्रेज। और साथ ही मैंने क्या कहा कि प्रेपोजिशन जहां भी यूज होती है उसके बाद कोई नाउन यूज होता है या प्रोनाउन यूज होता है। अब इसमें देखें, इन द हॉस्पिटल, ये फ्रेज जो है 3 वर्ड्स हैं, इन द हॉस्पिटल। अब इसमें देखें, इसका जो हेड वर्ड है वो कौन सा है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है। तो इस फ्रेज में जब हम पढ़ रहे थे हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू जज फ्रेजेस, तो हमने कहा था कि जो हेड वर्ड होगा, जो मेन वर्ड है फ्रेज के अंदर, जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो वही फ्रेज होगी। अब यहाँ पे देखें, इन द हॉस्पिटल में जो मेन वर्ड है वो हॉस्पिटल है और ये नाउन है, तो कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। ये शुरू किससे हो रही है? इन से। इन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे क्योंकि इनके बाद जो है ये हॉस्पिटल नाउन यूज हो रहा है। अब इस बात को अगर समेटा जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो नाउन फ्रेज है वो प्रेपोजिशन फ्रेज होती है और प्रेपोजिशन फ्रेज जो है उसे हम नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। अब देखें, इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन फ्रेज की क्या डेफिनेशन है कि ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से शुरू होती है वो कौन सी फ्रेज होती है? प्रेपोजिशन फ्रेज होती है। और साफ ज़ाहिर है कि जब प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन होता है, तो उसे हम नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। अब ये इन द हॉस्पिटल नाउन फ्रेज भी है और इसे हम प्रेपोजिशन फ्रेज भी कहेंगे। अमंग द स्टूडेंट्स, बिटवीन है, अमंग है, ये प्रेपोजिशन है। इसमें मेन वर्ड कौन सा है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज है। और इससे पहले अमंग जो है प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है और नाउन फ्रेज भी है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द क्लास। अब इसमें क्लास जो है वो मेन वर्ड है, की वर्ड है, हेड वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब ड्यूरिंग जो है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन यूज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है और नाउन फ्रेज भी है। यानी कि ऑलमोस्ट जो प्रेपोजिशन फ्रेज होती है वो नाउन फ्रेज होती है और नाउन फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन फ्रेज भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज इट मीन कि इसमें जो की वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो कौन सा होगा? वर्ब होगा।
अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सी फ्रेज होगी? वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जांपल इसमें देखें विल बी स्लीपिंग। अब इसमें स्लीपिंग जो है मेन वर्ब है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है? विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ओवरऑल ये जो विल बी स्लीपिंग एक हमारी 3 वर्ड्स की एक फ्रेज बन गई। कौन सी फ्रेज है? इसमें मेन वर्ड हेड वर्ड कौन सा है? ये वर्ब है। तो इससे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हैड मेट। इसमें देखें एक्शन वर्ब कौन सा है? मेट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड। मेन वर्ब है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? ये एक फ्रेज बन गई। कौन सी फ्रेज है? क्योंकि इसमें मेन वर्ड कौन सा है? मेट। तो ये कौन सी? वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हैज कंप्लीटेड। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह है, ये मेन वर्ब है और इसके साथ जो है हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सी फ्रेज हमारे पास बनेगी? ये भी हमारी है वर्ब फ्रेज है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि जेरेंड फ्रेज। जेरेंड जो है हमने प्रीवियस नॉन फाइनाइट वर्ब भी डिस्कस किए थे। जेरेंड पार्टिसिपल और इंफिनिटिव को इन डिटेल हमने टू सम एक्सटेंट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जेरेंड क्या होता है जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जेरेंड फ्रेज। जेरेंड वर्बल नाउन होता है, यानी ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और काम किसका कर रही होती है? नाउन का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शंस वर्क्स एज नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि वर्ब है और काम किसका कर रहा है? नाउन का। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। तो जेरेंड फ्रेज जो है, अब इसमें देखिए टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस वुड बिकम फैशन ऑफ द डे। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन टीचिंग जो है, ये एक ट्रेंड बन जाएगा, एक फैशन बन जाएगा। जिस तरह आप कोरोना वायरस में आप देख रहे हैं। देखिए इसका सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में? टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस इसका सब्जेक्ट है और स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। यहाँ पे इसका टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो टीचिंग जो है इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हमने इसके साथ लगा के टीचिंग के इसको एक फ्रेज बना दिया है। बेसिकली इसमें देखिए ये जो ऑनलाइन है ये किसके बारे में है? ये इस टीचिंग का क्या है जी? इस टीचिंग को कंप्लीट कर रहा है, इस टीचिंग का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इस फ्रेज, ये जो वर्ड टीचिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे यूज हो रही है, ये ऑनलाइन क्लासेस इसी को मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस जो है इसमें ये जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसके तौर पे यूज हुई? जेरेंड के तौर पे। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। लिहाजा यहाँ पे ये टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस क्या होगा? ये यहाँ पे जेरेंड फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स इज माय हॉबी। अब इसमें देखें इसका सब्जेक्ट जो क्या है, वो एक्चुअल सब्जेक्ट इसका रीडिंग है। ये जो हिस्टोरिकल बुक्स है ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये इसी रीडिंग का। रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स इज माय हॉबी, और ये जो है इसका आगे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब है। अब टारगेट पार्ट जो हमारे सेंटेंस का था, रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बुक्स जो है ये किसकी एक्सटेंशन है? किसकी एनलार्जमेंट है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसी रीडिंग को। तो ये इसी की एक्सटेंशन है। और रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके तौर पे यूज हो रही है? सब्जेक्ट के तौर पे, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन के तौर पे यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड। अब ये भी जेरेंड फ्रेज है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज है। ये जेरेंड की तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इसको हम
वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, जब यूज हो एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसमें देखें, द स्टूडेंट सिटिंग इन द लास्ट रो इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें देखें, यहां से लेकर यहां तक जो है, ये सिटिंग इन द लास्ट रो, जो लास्ट रो में बैठा हुआ है, ये सिटिंग इन द लास्ट रो किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस स्टूडेंट को। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? नाउन के बारे में जो कुछ बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और किसका काम कर रही है? किसको मॉडिफाई कर रही है? इस नाउन को। नाउन को मॉडिफाई कर रही है तो ये एडजेक्टिव। अब ये इन द लास्ट रो जो है, किसकी एक्सटेंशन है? इसी सिटिंग की। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। कौन सी फ्रेज होगी? एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द मैन वेटिंग एट द गेट इज माय फ्रेंड। अब इसमें देखें कि वेटिंग एट द गेट किसके बारे में है? मैन के बारे में है। मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी? नाउन है। जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये देखें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, तो हमने इसको क्या कहा था? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही थी, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये कौन सी फ्रेज है? पार्टिसिपल फ्रेज है। यहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में वेटिंग किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये भी हमारी क्या है जी? पार्टिसिपल फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है, अगर हम टू लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है वो नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम भी कर सकता है। इन्फिनेटिव का जो फंक्शंस हैं, लिहाजा हम ब्रीफली इसको देखते हैं कि इन्फिनेटिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा दें तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है वो कौन सा वर्ब होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आई होप टू सी यू अगेन सून। ये वाला जो पार्ट है, इसमें देखें, ये सी वर्ब है, इससे पहले जो है वो टू लगा हुआ है, तो क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव। अब यू अगेन सून किसकी एक्सटेंशन है? इसकी एक्सटेंशन है। ये इसी के बारे में है, टू सी यू अगेन। तो कौन सी फ्रेज होगी हमारी? इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन है। शी एक्सपेक्ट्स टू पास द एग्जाम इन 2021। अब इसमें देखें, वर्ब कौन सा है? वर्ब, उससे पहले टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव, और द एग्जाम इन 2021, ये किसके बारे में? इसी पास एग्जाम, इन द एग्जाम, टू पास द एग्जाम की एक्सटेंशन है। तो ये कौन सी फ्रेज होगी? ये हमारी क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज की बाद में जो आ रहा है उसी का कॉम्प्लीमेंट है, उसी को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट देखें, इट्स डेंजरस टू राइड विद अ ड्रंक ड्राइवर। इसमें देखें, टू राइड, राइड फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगा हुआ है। अब यहां तक अगर देखें तो ये इन्फिनेटिव है, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि एक से ज्यादा वर्ड अगर अंडरलाइन है तो वो या फ्रेज होते हैं या फिर क्लास होते हैं। तो यहां पे देखें, सिर्फ अगर ये देखें तो ये तो जस्ट क्या है? इन्फिनेटिव है। लेकिन इसके साथ विद ए ड्रंक ड्राइवर और भी इसका आगे एक्सटेंशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये जो विद अ ड्रंक ड्राइवर किसके साथ है? ये जो पार्ट ऑफ वर्ड्स है ये इस टू राइट की एक्सटेंशन है, इसकी मॉडिफिकेशन है। तो इन्फिनेटिव क्यों डिस्क्राइब कर रहा है? ये विद अ ड्रंक ड्राइवर इस राइट को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कौन सी फ्रेज होगी? इन्फिनेटिव फ्रेज। स्टूडेंट्स, हमने इस जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमारे 2 लेक्चर्स थे, एक लेक्चर हमारा हो गया
फ्रेजेस और क्लासेस हमने लिखा था, हमने फ्रेजेस को डिस्कस किया, फ्रेज की बार बार मैंने इसे डिफाइन किया ताकि अच्छी तरह आपको इसकी डेफिनेशन आ जाए, तभी उसको आप समझ सकते हैं। दूसरी जो मेन हेडिंग हमारी थी वो है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस डिस्कस किए हैं, जिनमें नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, इस तरह जेरेंट फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये हमने डिस्कस किए हैं। और विद एग्जांपल जो है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। और इस लेक्चर के एंड पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए। अच्छी तरह समझ आने का ये मतलब है कि आप उसको आगे कन्वे कर सकें। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब आपने कोई चीज़ सीखी और आप दूसरे बंदे को सिखा सकते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो बात यह है कि अगर आपको मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियोस से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, रियली मैं बिल्कुल उस टाइप का टीचर नहीं हूँ कि मैं बार बार आपको हर वीडियो में मैं आपको कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। हर एक टीचर की अपनी एक नेचर होती है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रियली फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप इससे बोर हो रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे लेक्चर्स का, तो आप बिल्कुल इसको जो है वो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप क्यों इसको सब्सक्राइब करेंगे। लिहाजा अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर सुन के अगर आपको फायदा हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट आ रही है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।